नमस्कार। अगर आप उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर नोट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम सफर पर निकलने वाले हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही खास जिले के, जहां से एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलेंगे पिथौरागढ़ के ताज मुनस्यारी। फिर देखेंगे इसके ऐतिहासिक केंद्र और राजधानियां। उसके बाद नजर डालेंगे यहाँ के मंदिरों और किलों पर। फिर आएगी बारी यहाँ की संस्कृति यानी त्योहारों और मेलों की। कुछ अनोखे फैक्ट्स भी जानेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में करेंगे एक फटाफट रिवीजन और प्रैक्टिस। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, पिथौरागढ़ का ताज मुनस्यारी। अब इसे जिले का ताज क्यों कहते हैं और एग्जाम के लिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आइए एक एक करके समझते हैं। अच्छा, तो मुनस्यारी के बारे में सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो है इसका पुराना नाम तिकसेन। तिकसेन का मतलब होता है बर्फ। और हाँ, इसे जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ की फेमस जगहों की बात करें तो कलामुनी टॉप, मदकोट के गर्म पानी के कुंड और डारकोट गांव, जो अपनी पश्मीना शॉल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब सवाल ये है कि ये सब याद कैसे रहेगा, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। बस इतना सोचिए, मुनस्यारी के तिकसेन यानी बर्फीले इलाके में वर्धमान पहाड़ी पर बैठकर मदकोट का गर्म पानी पिया और डारकोट की पश्मीना शॉल ओढ़ ली, बस सब याद हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ के कुछ जरूरी संस्थानों की। सबसे पहले तो नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बल्ती आलू फार्म भी यही है। पर यहाँ एक बहुत बहुत खास बात है जिसे नोट कर लेना है, वो ये कि इंडिया का पहला लाइकेन पार्क और पहला थैलिस गार्डन दोनों ही 2020 में मुनस्यारी में बनाए गए। अब देखिए, यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये पिथौरागढ़ शहर में होंगे, लेकिन नहीं, याद रखिएगा, ये दोनों पार्क खास तौर पर मुनस्यारी में हैं। तो मुनस्यारी की खूबसूरत वादियों से निकलकर अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं। अब हम देखेंगे पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक केंद्र और राजधानियां, वो जगहें जो कभी कत्यूरी और मल्ल राजाओं के पावर सेंटर हुआ करती थीं। तो यहाँ हम दो जगहों को एक साथ समझेंगे, गंगोली हाट और डीडी हाट। देखिए, गंगोली हाट की स्थापना की थी राजा सुजान देव ने। वहीं दूसरी तरफ डीडी हाट मल्ल राजाओं की राजधानी थी। लेकिन अब आता है एक एग्जाम ट्रैप, जहां अक्सर गलती होती है। सवाल आता है मड़के सूर्य मंदिर को लेकर और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साफ साफ याद रखिएगा, ये मंदिर डीडी हाट में है। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं पिथौरागढ़ के दिल की, यानी यहाँ की विरासत की, यहाँ के मंदिर और किले। ये वो टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। पिथौरागढ़ के मंदिरों को ना हम दो मजेदार कैटेगरी में बांटकर समझ सकते हैं। पहली है न्याय के देवता की। इसमें सबसे फेमस है कोटगाड़ी माता मंदिर। और इसे याद रखने की ट्रिक तो बहुत ही सिंपल है। कोट में क्या मिलता है? न्याय। तो कोटगाड़ी हो गई न्याय की देवी, है ना आसान। दूसरी कैटेगरी है प्रकृति से जुड़े मंदिरों की, जैसे मोस्टा मानु मंदिर, जहां बारिश के लिए पूजा होती है। इसकी ट्रिक भी मस्त है। मोस्टा सुनने में मॉइस्चर जैसा लगता है ना? और मॉइस्चर का मतलब नमी यानी बारिश। अब आर्किटेक्चर के हिसाब से कुछ और जरूरी मंदिर देख लेते हैं। अर्जुनेश्वर मंदिर खजुराहो स्टाइल में बना है और नकुलेश्वर मंदिर पंचायतन स्टाइल में। लेकिन अब आ रहा है सबसे जरूरी पॉइंट, इसे तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, कोटाली का विष्णु मंदिर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2019 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और ये सवाल वीडियो एग्जाम में आ भी चुका है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना क्रूशल है। चलिए अब कुछ ऐसे मंदिरों की बात करते हैं जो काफी यूनिक हैं, बिल्कुल अलग। सबसे पहले है कठपथिया देवी। ये शौका जनजाति की पथ रक्षिका मानी जाती हैं। और सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इस मंदिर में न कोई मूर्ति है, न कोई खास पूजा पाठ होता है ना कमाल की बात। इसके अलावा एक कामाख्या देवी मंदिर भी है जो 1972 में बना था। अच्छा, विरासत की बात चल ही रही है तो म्यूजियम और किलों को कैसे भूल सकते हैं। सबसे फेमस है मुनस्यारी का ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। इसका एक और नाम है मास्टर जी म्यूजियम, ये भी याद रखिएगा। अब किलों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से लोकेशन वाले सवाल बनते हैं, जैसे विल्कीगढ़ कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और खटकू नौला, नौला मतलब वो पानी का पुराना सोर्स, ये भी पिथौरागढ़ में ही है।
तो इतिहास और विरासत की गलियों से घूम कर आ गए। अब टाइम है पिथौरागढ़ के रंगों और त्योहारों में खो जाने का। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ की संस्कृति, यानी यहाँ के उत्सवों और मेलों की। पिथौरागढ़ में ना कुछ ऐसे गजब के त्योहार हैं जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार मनाए जाते हैं। जरा सोचिए कितने खास होंगे ये। पहला है कंडाली उत्सव, ये भोटिया जनजाति से जुड़ा है। और दूसरा है जुमली हा सामो उत्सव, जो व्यास घाटी में होता है। ये दोनों ही 12 साल वाले त्योहार हैं, एग्जाम के लिए बेहद जरूरी। अब बात करते हैं दो बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक मेलों की। पहला है जौलजीबी मेला, ये 1914 में शुरू हुआ था, खासकर व्यापार के लिए। और दूसरा, जो ऐतिहासिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है थल मेला। इसकी शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1940 को, जलियांवाला बाग दिवस की याद में। ये बात इसे एक देशभक्ति का प्रतीक भी बना देती है। तो इन दोनों के शुरू होने का साल और वजह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अब आते हैं कुछ अनोखे फैक्ट्स पर। ये वो वन लाइनर्स हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ज्योग्राफी से जुड़ा एक क्लासिक सवाल होता है नदियों के संगम को लेकर। तो 2 संगम याद रखने हैं। पहला रामेश्वर, यहाँ मिलती है पूर्वी रामगंगा और सरयू। और दूसरा है तालेश्वर, यहाँ काली और कटी पानी गाड़ का संगम होता है। दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। और ये रहा एक जबरदस्त फैक्ट। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी तितली, जिसका नाम है ग्रास ज्यूल, वो पिथौरागढ़ में पाई जाती है? ये एक बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट जीके फैक्ट है, इसे जरूर नोट कर लें। ये स्लाइड हमें पिथौरागढ़ की ऊंचाइयों की सैर कराती है। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले है बोनगांव। ये क्यों खास है? क्योंकि ये उत्तराखंड का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। फिर बीच में आते हैं कालापानी और लिपुलेख जैसे इलाके। और फिर सबसे ऊपर लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है कुटी गांव। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, फाइनल रिवीजन और प्रैक्टिस। जो भी पढ़ा है उसे पक्का करने का और अपने आप को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तो चलिए फटाफट खुद को टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, मास्टर जी म्यूजियम किस जिले में है? सोचिए। सही जवाब है बी, पिथौरागढ़। और जैसा हमने पढ़ा था, ये मुनस्यारी में है। अगला सवाल, कुमाऊनी भाषा का पहला लिखित नमूना कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, डिंगास शिलालेख। तीसरा सवाल, आज का पहाड़ अखबार कहाँ से छपता है? जवाब है सी, पिथौरागढ़। और आखिरी सवाल, रामेश्वर में किन 2 नदियों का संगम होता है? बिल्कुल सही, जवाब है बी, पूर्वी रामगंगा और सरयू। चलिए बस कुछ और सवाल और हमारी तैयारी पक्की हो जाएगी। पहला सवाल, पिथौरागढ़ का कौन सा मंदिर 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना? याद है वो स्टार पॉइंट? जी हाँ, जवाब है बी, कोटाली का विष्णु मंदिर। अगला सवाल, अस्कोट आराकोट यात्रा कितने साल के गैप में होती है? इसका सही जवाब है बी, 10 साल। और आखिरी सवाल, 1914 में जौलजीबी मेले की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब है बी, गजेंद्र बहादुर। तो ये था पिथौरागढ़ पर हमारा डिटेल्ड कवरेज। उम्मीद है कि ये आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। अब आपकी बारी। हमें कमेंट्स में बताइए कि उत्तराखंड का कौन सा जिला हमें अगले हस्तलिखित नोट्स में कवर करना चाहिए। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।